संवाद मुकालमा बच्चों से मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। संवाद पिछले 50 वीडियोज़ में विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ व्याकरण सादर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम आपके सेवा में हिंदी की बहुत ही अनुभवी शिक्षक असलम बेलीफ सर, विषय हिंदी, जो रत्नागिरी से हैं, उनका संकलित व्याकरण आपके सामने हम सादर कर रहे हैं। तो चलिए सर्वनाम और उसके प्रकार देखते हैं बच्चों। आज हम सर्वनाम की व्याख्या देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बदले किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और नंबर 1 प्रकार देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी व्याख्या देखिए। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बात की जाए उन पुरुषों की जानकारी देता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसकी मिसालें देखिए, जैसे बोलने वाला जब बात करता है मैं, मुझे, हम, हमें, इन शब्दों का प्रयोग कर बोलने वाला बोलता है। नंबर 2 प्रकार देखिए, सुनने वाला। तू, तुम, तुमको, तुम्हारे, आप, इस प्रकार सुनने वाला। और तीसरा देखो, जिनके बारे में, जिसे कहते हैं हम गायब भी कहते हैं, वो, वे, यहाँ, ये, उसे, उससे। तो इसको देखो, बोलने वाला हम जिसको उर्दू में भी कहते हैं मुतकल्लिम, है ना। और सुनने वाला हम उसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हाजिर। और जिनके बारे में बात की जाती है उसे गायब भी कहते हैं। तो अब उर्दू व्याकरण का भी आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। अब दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी व्याख्या देखिए। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जगह का पता चलता है उसे निश्चयवाचक कहा सर्वनाम कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए। ये क्या है? वो तुम्हारा कमरा है। इन वाक्यों में यह और वो निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो आइए हम आते हैं अपने तीसरी प्रकार की ओर, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान का पता नहीं होता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखिए। कमरे में कोई है। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। कोई और कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तो इसमें जवाब इसका हाँ में भी हो सकता है और नहीं में भी हो सकता है। देखो, इसीलिए इसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आते हैं विद्यार्थी मित्रों हम अपने चौथे प्रकार की ओर, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन को बताते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। मैं अपने आप उड़ जाऊंगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। तुम्हें अपना काम सौम्य करना होगा। अब देखो, आप और सौम्य निजवाचक सर्वनाम हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। अब हम आएंगे अपने 5वें प्रकार की ओर। 5वां प्रकार है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वो सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का पता चलता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। कमरे में कौन है? तुम क्या कर रहे हो? कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अपने छठे और अंतिम सर्वनाम के प्रकार की ओर, संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी और संज्ञा और सर्वनाम के साथ
संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो, उसे और जो, वहाँ, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मित्रों, अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों को ये वीडियो आप ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।